सैनिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म 2026। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए जिन्होंने सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है या भरने का प्लान कर रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट कि 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यानी 9 नवंबर, 9 नवंबर को ये फॉर्म लास्टली भरा जाएगा। उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते, पहली बात को इसको ध्यान रखें। दूसरा, मैं बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं जिनका यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पिछली बार जब काउंसलिंग हुई थी, पहले फॉर्म भरे जाते हैं, फिर पेपर होता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है। स्कूल कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, इन सारों की काउंसलिंग होती है। इस काउंसलिंग के दौरान हमने हजारों पेरेंट्स, इंडिया के अलग अलग स्टेट से हमारी बात हुई। उनको सिर्फ इसीलिए प्रॉब्लम आई कि उनकी एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी गलतियां थी और उसके बाद उनको बहुत दिक्कतें आई काउंसलिंग में। काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करी। तो ये सारी चीज़ें बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम फॉर्म भरते हुए हर बात का ध्यान रखें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अच्छा, आपने फॉर्म भर दिया है, कुछ गलतियां हो चुकी है, उनको मैं तरीका बताऊंगा, अभी रेक्टिफाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास टाइम है। दूसरा, फॉर्म नहीं भरा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी भी फॉर्म भरा जा सकता है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। अच्छा, वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें उसका मैंने एक अलग से 30-40 मिनट का वीडियो बना रखा है। वो वीडियो को घर बैठ के चला के सामने रख लो। फॉर्म को मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से भर सकते हो, हर बात का ध्यान रखते हो। और ये वीडियो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का है जिन पॉइंट्स को व्हाइल फिलिंग द फॉर्म ध्यान में रखना है। उस वीडियो का जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो है उसका मैं आई बटन में लिंक भी डाल दूँगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि यहाँ ना दिखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, वहाँ भी ना मिले तो इस पे लिखना है कि सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने वाला वीडियो भेजो। हिंदी में लिख के भेज दो, इंग्लिश में लिख के भेज दो, हम आपको लिंक भेज देंगे, वीडियो से आप फॉर्म भर दो। अब हमें फॉर्म के लिए एक एक दो इम्पोर्टेंट बातें जो पहले मैं आपके लिए बता दूं, और हर वो चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है, उसके लिए आपको पहले गूगल करना है AISSEE, और पहला ही लिंक खुल रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज आएगा। इसमें यदि आपको बुलेटिन पढ़ना है कि क्या क्या नोटिफिकेशन में आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे AISS पे क्लिक करते ही नोटिफिकेशन ऑटो मोड पे डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा, फॉर्म भरना है, ये रेड वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा। इस पेज में 3 अलग-अलग कॉलम्स हैं। इन तीनों के अंदर पहले में ये सारी डिटेल्स हैं कि कैसे क्या करना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए अभी इसको सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वाला वीडियो ज़रूर देख लो, हर बात वहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, नया जो बच्चा फॉर्म भरना चाहिए, यहाँ क्लिक करके फॉर्म भर सकता है। अच्छा, यहाँ से आगे किन-किन स्टेप्स को ध्यान में रखना है, कैसे कॉलम में क्या भरना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भरना है, वो सारी उस स्टेप टू स्टेप जो लाइव डेमो वीडियो है ना, उसके अंदर बताया हुआ है। वो वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये वाला लॉगिन का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर रखा है, फॉर्म के कई सारे स्टेप्स हैं। कोई स्टेप आपने भरा, कुछ मिस है, तो यहाँ लॉगिन करके वापस से फॉर्म को जाके कंप्लीट कर दो। फॉर्म भर दिया लेकिन फीस नहीं सबमिट है तो लॉगिन करके कंप्लीट कर दो। ये सारी बातें इसमें आपको पता लग गई। अब मैं इस वीडियो में जो बातें करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट की। सर, फॉर्म भरने के दौरान कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कैसे वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए? बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 आपको बता दूँ कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होनी चाहिए जो फॉर्म भरने के दौरान, वो क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए, वो है बच्चे का फ़ोटो। बच्चे का फोटोग्राफ हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, बच्चे के फोटोग्राफ को लेकर के कई सारी अपडेट है। नंबर 1, बच्चे का फोटो जो है एकदम लेटेस्ट होना चाहिए। बच्चे का फोटो हो, उसके पीछे ये जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। याद रखना, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड। फॉर्म में आपके पास ऐसी फोटो नहीं है, अभी जाके स्टूडियो से फोटो खिंचवा लो, या घर में जहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड है वहां पे बच्चे के मोबाइल फोन से फोटो खींच लो। ये काम तो करना पड़ेगा। दूसरा, इस फोटो के अंदर बच्चे का 80% तक फेस, यानी ऐसा नहीं है बहुत दूर से आपने फोटो क्लिक कर रखी है, बिल्कुल पास से फोटो होना चाहिए। दूसरा, ये बच्चा स्ट्रेट सीधा खड़ा होना चाहिए। उसके कान जो हैं, उसके जो कान हैं, ईयर हैं, वो दिखने चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने टेढ़े से पूंछ में फ़ोटो दे रखी है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ-साथ जो फ़ोटो है, उसके ऊपर बच्चे का नेम होना बहुत ज़रूरी है, और नेम के बाद डेट ऑफ फ़ोटो, यानी डेट ऑफ बर्थ नहीं, अगेन आई रिपीट, यदि आज आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो आज की तारीख लिखनी है। आपके पास पहले से फ़ोटो पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये फ़ोटो आप इस पे एडिट कर सकते हैं। एडिट करके लिख दें, कोई इश्यू नहीं है। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप पास में किसी भी स्टूडियो में चले जाएँ,
वो आपसे 20, 30, 50 रुपए लेगा, आपकी फ़ोटो क्लिक कर देगा। अच्छा, इस फ़ोटो के आपको 10-15 प्रिंट आउट्स भी रखने अपने घर पे, क्योंकि बाद में आगे जितने भी स्टेप्स होंगे सेम फ़ोटो वो लोग माँगेंगे, तो स्टूडियो आपको जाना ही पड़ेगा। स्टूडियो जाइए, वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाइए, उनसे प्रिंट आउट लीजिए और साथ में इस फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी उसको बोलिए आपके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर दें वो, जिसके अंदर नाम और क्या हो, आपकी फ़ोटो का डेट रहे। तो फ़ोटो को लेके बहुत बड़ा अपडेट है, ध्यान रखना है। अच्छा, स्टूडियो वाले को बोलना कि सर फ़ोटो का साइज़ है ना 10 से 200 केबी के बीच में, वो समझ जाएगा। यदि आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं पता इसके बारे में, आप फ़ोटो वाले भैया को बोलना भैया या फिर ये वाला वीडियो दिखा देना कि सर फ़ोटो है ना 10 से 200 केबी के बीच में देनी है। तो वो फ़ोटो आपको उसी ढंग से सेट करके आपके व्हाट्सएप पे भेज देगा, फिर आप उसको फ़ॉर्म भरने में काम में ले सकते हैं। फ़ोटो को लेके अपडेट ये है। दूसरा सर है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। बच्चे का सिग्नेचर, अच्छा सिग्नेचर में जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है, तो सीधा बड़ा सारा राम लिखना ये सिग्नेचर में नहीं है। सिग्नेचर वाले में साफ-साफ लिखा हुआ है कि सिग्नेचर एक तो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। यदि राम है तो आप जो भी लिखते हैं ऐसे राम, ऐसे कर्सिव में लिखें आप और जो भी रेगुलर आप लिख रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप स्टाइल मारने के लिए कोई भी नाम लिख दिया, बाद में पता लगा सिग्नेचर भूल गए। और यदि आप पेपर देने गए और वो स्टाइल मारा हुआ सिग्नेचर है और नॉर्मल सिग्नेचर आप करते हैं, वो स्टाइल मारा हुआ सिग्नेचर भूल गए, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही सिग्नेचर करें जो ईज़ी है, आप रेगुलर उसको यूज़ करते हैं। तो बच्चे का ऐसे रनिंग में सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, किसी का सिंपली नाम ही है तो कोई देखिए नाम थोड़ा मिला के लिख दें। यदि राम भी लिखना है तो राम ऐसे मिला के लिख दें और इस सिग्नेचर का ज़रूर याद रखें आपने कौन-सा किया है। ये ब्लैक इंक में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थंब इम्प्रेशन, सर लेफ्ट वाला थंब लगाना है। अच्छा, लेफ्ट वाला थंब ही का 100% ज़रूरी है। अच्छा, यदि किसी कारणवश थंब में लगी हुई है या कोई प्रॉब्लम है, आपका राइट थंब भी चलेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम होने तब ध्यान रखिएगा। यदि कोई इश्यू है, लग गई है, एट अ टाइम अभी नहीं दे सकते, तो आप राइट थंब भी दे सकते हो, लेकिन ये भी ब्लैक इंक में होना चाहिए और व्हाइट पेपर पे अब इसका होना चाहिए। चाहे सिग्नेचर हो, चाहे थंब हो, उनको व्हाइट पेपर पे बनाइए और फिर उसका फ़ोटो क्लिक करिए और फ़ोटो क्लिक करके दोनों का साइज़ क्या है 10 से 50 और इसका भी 10 से 50 केबी के बीच में। आप एक्सपर्ट नहीं हैं, गूगल करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो उस फ़ोटो को रीसाइज़ कर देंगे। फ़ोटो रीसाइज़ डालेंगे या इमेज रीसाइज़ या रीसाइज़ इमेज ऐसा कुछ लिखेंगे तो गूगल आपको कोई सॉफ्टवेयर दे देगा जो ऑनलाइन जाकर के ऑटो मोड पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपडेट कर देता है। तो ये काम करने हैं बच्चों के डॉक्यूमेंट के लिए। चलिए जी, अगली बात क्या है? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का इश्यूड होना चाहिए। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अच्छा बच्चे का नहीं है, इस केस में डोमिसाइल की बात कर रहा हूं मैं, फादर या मदर का डोमिसाइल भी चलेगा। तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। अच्छा, ओबीसी के अंदर भी ओबीसी एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर का यदि सर्टिफिकेट बनाओ, ओनली ओबीसी वाला सर्टिफिकेट कोई आपको रिजर्वेशन नहीं दिलवाएगा। ओबीसी के अंदर भी नॉन क्रीमी लेयर का रजिस्ट्रेशन है आपके पास, वो सर्टिफिकेट है आपके पास, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे उन्हीं लोगों को ओबीसी के अंदर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मिलता है। वो आपकी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तब आपको इस ओबीसी का फायदा मिलेगा। यदि नॉर्मल ओबीसी का बना हुआ है तो वो कोई काम का नहीं है। अच्छा, ओबीसी का बना हुआ है लेकिन वो स्टेट का बना हुआ है, वो काम का नहीं है। सेंटर की लिस्ट से कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, बनाएगा सारे स्टेट्स ही। आपका जो लोकल अथॉरिटी है, आपका ग्राम पंचायत है या आपका नगर निगम है, वो ही बनाएँगे। लेकिन वो आपकी लिस्टिंग कहाँ से चेक कर वही होनी चाहिए, नेशनल वाले कॉलम से चेक होनी चाहिए कि आप ओबीसी में आते हैं और ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अच्छा, अब इनकी अच्छा एक सर्विस सर्टिफिकेट, यदि आपके फादर या आप खुद डिफेंस में मान लीजिए और आप बच्चे के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आप रनिंग में डिफेंस में अभी जॉब कर रहे हैं आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में, तो आपको अपने ऑफिस में जाकर के एक सर्विस सर्टिफिकेट बनता है, जिसपे बच्चे का फोटो भी लगवा दीजिएगा और उसपे थोड़ी एंट्रीज करवा दीजिएगा बच्चे के बारे में। सर्विस सर्टिफिकेट को हर डिपार्टमेंट को पता है कैसे बनाते हैं, वो आपको 5 मिनट में बना के दे देंगे। अच्छा, आपने रिटायरमेंट ले लिया है, डिफेंस कोटे का फायदा लेना है, तो आप डेफिनिटली वहाँ पे अपना पीपीओ सर्टिफिकेट लगाएँ, जो पेंशन वाला सर्टिफिकेट है ना, उसको स्कैन करके वो लगाएँ। अब इन डॉक्यूमेंट्स की कहानी क्या है, थोड़ा मैं आपको पहले बता दूँ, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। यदि आप लोगों के पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट आज की डेट में नहीं है और आपको लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में आपको डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई करने का मौका मिलेगा। अभी आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है,
तो आप उसको अप्लाई कर दें और उसकी जो रसीद मिले, रिसिप्ट मिले, उसी रसीद का, उसी रिसिप्ट को स्कैन करके वहाँ अटैच कर दें और 12 से 14 नवंबर के बीच में उस रिसिप्ट को वहाँ से हटाएँ और जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया उसको वहाँ पे लगा दें। फॉर्म बिल्कुल भी इनकी एब्सेंस में स्किप ना करें, फॉर्म ज़रूर से भरें, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए चलनी है। यहाँ पे कोई बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। यहाँ पे कई सारे पेरेंट्स गलती कर देते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बात आती है सर कि एक सर्टिफिकेट है एक प्रिंसिपल सर से लिखवाने का, उसको बोलते हैं स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट। क्या सर वो सबके लिए ज़रूरी है? अच्छा, स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट सबके लिए ज़रूरी नहीं है, वो उन्हीं बच्चों के लिए ज़रूरी है जो नई 69 सैनिक स्कूल्स बनी हैं, उनके स्टूडेंट हैं। नई 69 जो स्कूल्स हैं, उनमें आपका बच्चा इस साल पढ़ रहा है। तो आपको अब उस स्कूल के प्रिंसिपल सर के पास जाना है और उनको बोलना है कि सर जी मेरे को एक स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट बना दो, सिंपल सा फॉर्मेट हो, बच्चे के नाम वाम की एंट्रीज आएगी और वो बना के तुरंत आपको दे देंगे। और इन डॉक्यूमेंट्स के दौरान कहीं भी कोई दिक्कत आती है, फॉर्म को भरने में दिक्कत आती है, तो आपको हमने वीडियो बना के दे रखा है, वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और बात मैं करने वाला हूँ, वो ये है कि एक तो इनका साइज़ याद रखें बिल्कुल, ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए, पीडीएफ में, सारे के सारे पीडीएफ में चाहिए होंगे, ध्यान रखना। और इनका साइज़ 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, तभी जाके फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, वरना अपलोड नहीं होगा। तो साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें और फॉर्मेट का ज़रूर ध्यान रखें, कहाँ पे इमेज लगेगा, ये ऊपर वाले 3 डॉक्यूमेंट इमेज वाले हैं, ये वाले सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट हैं, इनका साइज़ 50 से 300 केबी के बीच में और इनका साइज़ 10 से 50 केबी के बीच में है। ये बात आपको ध्यान रहेगी। अब इम्पोर्टेंट बात एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि सर एक कैटेगरी को लेकर के कि सर मेरी कैटेगरी एससी है या एसटी है, इनमें से आप किससे बिलॉन्ग कर रहे हो और साथ-साथ में आप डिफेंस से भी बिलॉन्ग कर रहे हो। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर मुझे डिफेंस कैटेगरी के साथ जाना चाहिए या एससी या एसटी के साथ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 100% रिकमेंड करूँगा एससी एसटी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ की मेरिट डिफेंस की बजाय नो डाउट बहुत डाउन रहती है और यहाँ पे आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। तब तो आप आँख बंद करके एससी एसटी कैटेगरी में चले जाइए, डिफेंस को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे फिर दिक्कतें आपकी होगी। दूसरी, यदि आप ओबीसी में हैं और डिफेंस में भी है, ओबीसी प्लस डिफेंस है, तो डेफिनिटली मैं बोलूँगा कि आप ओबीसी को ही फाइनलाइज़ करें, यहाँ पे भी। लेकिन ओबीसी के अंदर भी पहले देखें, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में होने चाहिए। या आप क्रीमी लेयर में हैं, तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड भी कर देंगे, तो आपको कंसीडर जनरल में ही किया जाएगा और बाद में हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में आपकी बच्चे को आउट भी कर सकते हैं। तो पहले ओबीसी वाला सर्टिफिकेट जाके देख लो और यदि गलती से आपको पता है, आपने फॉर्म अपलोड कर दिया, फॉर्म भर दिया है और अब आपको रियलाइज़ हो गया कि मेरा तो नॉन क्रीमी लेयर का नहीं है भैया, क्रीमी लेयर में है और हमारे को ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आप जाकर के 12 से 14 नवंबर के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगा, उसमें जाकर के अपनी कैटेगरी को अपडेट कर देना, ओबीसी से उठा कर के जनरल कर देना, ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना आएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको फॉर्म भरते हुए ध्यान में रखनी है, फॉर्म भरते हुए ध्यान में रखनी है। कहीं भी चीज़ गड़बड़ करोगे, तो वो चीज़ बाद में आपको बहुत परेशान करने वाली है। कब? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फॉर्म को भरने का पूरा वीडियो एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता रखा है और इसी के लास्ट के अंदर यदि अपन जाएँ, तो यहाँ पे फॉर्म भरने के सारे स्टेप्स प्रॉपर ढंग से इसी पैनल के ये जो आपका नोटिफ़िकेशन सैनिक स्कूल ने जारी किया है, इसी के एकदम लास्ट में सारे स्टेप्स भी बता रखे हैं, भई कैसे-कैसे फॉर्म भरते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना है और पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप जो मैंने वीडियो में भी यूज़ किया है, उनको देखते हुए अपने फॉर्म को आप प्रॉपर्ली भर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको ले चलूँ, थोड़ा-सा आगे है तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से ले लेता हूँ, ताकि ईज़ी रहेगा, जल्दी से हम देख पाएँगे। ये सारी जानकारी इस पे सब पे वीडियो हमने बना रखा है। देखिए यहाँ से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है यहाँ पे बता रखे हैं इन्होंने। तो ये भी आप यहाँ से इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, किन-किन बात को ध्यान रखना है, कौन से स्टेप में क्या भरना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में क्या लिखना है, वैसे मैंने उस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बात कर रखी है। तो इसको भी आप साथ में देख सकते हैं। तो फॉर्म को पहले भरिए, नंबर 1, नंबर 2 सही भरिए, नंबर 3 अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। अच्छा, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, लिमिटेड टाइम है, थोड़ा टेंशन हो रहा है कि सर इतने कम टाइमिंग में क्या ही हो जाएगा? क्या कोई ऐसा कुछ है हमारे पास जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी के साथ 100% सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं? तो आइए, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है। यदि आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हैं और अपनी तैयारी को करे जा रहे हैं, तो हमारी कौन-कौन सी टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है? सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, आरएमएस और
आरआईएमसी, ये 2 अभी पाइपलाइन में है। ये चारों टेस्ट सीरीज़ हमारी लॉन्च हो चुकी है। इन टेस्ट सीरीज़ को लीजिए, पढ़िए कहीं से, बट टेस्ट सीरीज़ यहीं से। ये हमारा लोगो है, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एक तो हम आपकी ये हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि सर हमारे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करना, तो हमने आपके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रखा है सानेक स्कूल का। सानेक स्कूल के क्रैश कोर्स में कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ इंक्लूड है। बच्चे को तुरंत वीडियो देखते एनरोल कर दो, उसी दिन से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 18 जनवरी तक क्लास रहेगा और हर एक चीज़ इसमें प्रॉपर्ली मेंशन रहेगी। कहीं भी डॉट का भी डाउट नहीं रहने वाला प्रॉपर ढंग से। अगर आपका सपना आरएमएस है, उसका भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आपका सपना नवोदय स्कूल है, तो भैया ये वाला जो स्क्रीनशॉट है लेकर के एक बार अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर दो। ये मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट पूरी इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। 99 रुपीज़, जी हाँ बच्चों, ये ओनली 2 9 लिखे हैं मेरे। 99 रुपीज़ में लाइव क्लास और 21 रुपीज़ में रिकॉर्ड क्लास नवोदय स्कूल का हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के बच्चा ले सकता है। इसके साथ में ये कॉम्बो बैच, सारी तैयारी साथ करनी है, आ जाओ इसमें हम लोग करवा देंगे आपको। ये वाला जो बैच है, आरएमसी दिसंबर 2025 उसके एस्पिरेंट है, तो तेजस बैच आपका वेट कर रहा है। यदि बैच में डिले हो गया आप, तो अभी हमारी आरएमसी की टेस्ट सीरीज़ को रिकमेंड कर सकते हैं, ये आपके लिए वेटेड है सर। और ये वाली बुक यदि आरएमसी एस्पिरेंट है या आगे जाके तैयारी करने वाले हैं, अभी ऑर्डर कर दो, बहुत शानदार बुक है। मैथ्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं और मैथ्स में कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो मैथ्स का ये वाला कोर्स इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर है। जो सब्सक्राइब बटन है उसके पास ज्वाइन बटन है। 89 रुपीज़ में मैथ्स पढ़ना, गणित पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे एकदम ज़ीरो से लेके एडवांस तक के अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। सबसे छोटा कोर्स जो है वो 89 रुपीज़ का है। तो वो आप आज ही ले सकते हैं। और ये हमारे लाइव बैचेज़ हैं मैथ्स के 0 टू हीरो बैच, यहाँ थोड़ी फीस ज़्यादा रहती है। और इस नंबर को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ बहुत कुछ फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। साथ में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप जॉइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले दमदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।